उस लड़के की उम्र महज 20 साल है। उसका नाम अर्जुन है। उस वक्त उस पर पहाड़ टूट पड़ा जब किसी अनजान कातिल ने उसके माँ बाप, बहन, तीनों की हत्या कर दी। वो अपने परिवार में इकलौता जिंदा बचा। गम इतना बड़ा था कि आंसू नहीं थम रहे थे। आस पड़ोस के लोग लगातार उसे तसल्ली दे रहे थे, पर वो चुप नहीं हो पा रहा था, लगातार रो रहा था। उसकी तस्वीरें देखने वाले भी गमजदा हो गए। मगर वक्त का पहिया कुछ घंटे आगे बढ़ता है, फिर तस्वीर बदल जाती है। ट्रिपल मर्डर की इस वारदात के कुछ घंटे बाद मीडिया के लोग भी मौकाए वारदात पर पहुंचते हैं। वे लोग अर्जुन से कुछ सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन अर्जुन का मन उस वक्त जवाब देने का नहीं था। वहां भी गमजदा अर्जुन उदासी दिखाई देता है। इसके बाद फिर एक तस्वीर सामने आती है, जिसमें पुलिस वाले दिख रहे हैं और बीच में एक नकाबपोश खड़ा है। और सवाल था कि तब अर्जुन कहाँ है। तो ध्यान देने पर पता चलता है कि अर्जुन ने पहली तस्वीरों में जो टी शर्ट पहनी थी, वही टी शर्ट उस नकाबपोश ने भी पहन रखी थी। जी हाँ, वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि वही अर्जुन था जिसे थोड़ी देर पहले सबने रुकते हुए, चिखाड़े मारकर रोते हुए देखा था और फिर सवालों को टालते हुए देखा था। तो आइए जानते हैं कि आखिर अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने माँ बाप और बहन का कत्ल किया। अक्सर आप लोगों के जेहन में एक ख्याल हमेशा सवाल बनकर आता है कि कातिल कैसा होता है, कत्ल के बाद उसका बर्ताव कैसा होता है और पकड़े जाने के बाद वो कैसा हो जाता है। जी हाँ, पहले कैमरे पर रोने वाला, फिर मन का हवाला देकर सवालों को टालने वाला, फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस के बीचों बीच नकाब पहने खड़ा वही अर्जुन था, जिसने अपने हाथों से अपनी माँ, बाप और बहन का एक साथ कत्ल किया। ये वो बेटा और भाई है जो अपने ही घर में बैठकर पूरे 2 दिन तक ये प्लान बनाता रहा कि कैसे वो अपने माँ बाप और बहन को मारेगा। कमाल देखिए कि उन्हीं माँ बाप और बहन के साथ ये उसी घर में पूरे 2 दिन रहा, उनके साथ बातें की, माँ के हाथ का खाना खाया, बहन से हंसी मजाक किया, पिता से डांट खाई, पर किसी को ये भनक नहीं लगने दी कि इस घर में एक बेटे और भाई के हाथों ही 48 घंटे बाद 3 कत्ल होने वाले हैं। चलिए आपको सिलसिलेवार दिल्ली के इस ट्रिपल मर्डर की पूरी कहानी बताते हैं। सेना से रिटायर हुए अफसर राजेश कुमार का घर नेपसराय इलाके में मौजूद है। राजेश कुमार कुछ वक्त के लिए एनएसजी कमांडो में भी रहे थे। 2017 में वो सेना से रिटायर हो गए। घर में उनकी पत्नी कोमल, 23 साल की बेटी कविता और 20 साल का बेटा अर्जुन रहा करते थे। कविता और अर्जुन दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे थे। कविता पढ़ाई में बेहद तेज थी, जबकि अर्जुन पढ़ता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लेकिन शौक बॉक्सिंग का था। स्पोर्ट कोटे से ही उसको कॉलेज में दाखिला भी मिला था। लेकिन पिता राजेश कुमार चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। इसी बात को लेकर अक्सर वो अर्जुन को डांटते भी थे। 4 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे रोजाना की तरह अर्जुन मॉर्निंग वॉक पर जिम बैग के साथ घर से निकला। 2.25 घंटे बाद लगभग 6:45 बजे जब वो घर लौटा तो उसकी चीखें निकल गई। घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर बहन और माँ, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर पिता की लाश पड़ी थी। बेड और फर्श पर हर तरफ खून ही खून था। वो चीखता हुआ घर से बाहर आया। चीख सुनकर पड़ोसी भी पहुंचे। अर्जुन रो रो कर उन्हें घर के अंदर के मंजर बता रहा था। इसी बीच किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आई, घर के अंदर गई। मंजर बेहद डरावना था। राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और बेटी कविता का गला किसी तेज हथियार से काटा गया था। शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि चूंकि अर्जुन वारदात के वक्त मॉर्निंग वॉक पर गया था, इसलिए उसकी जान बच गई। चूंकि दिल्ली के एक घर के अंदर एक साथ 3 कत्ल हुए, लिहाजा पुलिस फौरन ही हरकत में आती है। तफ्तीश शुरू हो जाती है। जांच की शुरुआत घर के अंदर से ही शुरू होती है। लेकिन घर की तलाशी लेने पर पता चलता है कि ऐसा कोई भी कीमती सामान घर से गायब नहीं है। यानी मामला लूटपाट का तो कतई नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? यह सवाल पुलिस के लिए सबसे बड़ा था। अब पुलिस तफ्तीश के ऊपर सबसे कारगर हथियार सीसीटीवी कैमरे की तरफ अपनी जांच की दिशा घुमाती है। नसीब अच्छा था, ऐसे कई कैमरे थे जो राजेश कुमार के घर की निगरानी कर रहे थे।
पुलिस ने 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक के सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाल डाले। जब इन कैमरों का नतीजा सामने आया तो पुलिस को उनका कातिल मिल चुका था। दरअसल कैमरे का सच ये था कि 3 दिसंबर की रात से लेकर 4 दिसंबर की सुबह तक इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग थे। रात से लेकर सुबह तक इन चारों के अलावा ना कोई पांचवा शख्स अंदर आया था न बाहर गया था। सुबह 5:30 बजे घर से इकलौता शख्स जो बाहर निकला वो इसी परिवार का बेटा अर्जुन था। सीसीटीवी कैमरे को लेकर अब पुलिस को यकीन हो चला था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि घर का बेटा अर्जुन ही है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को इस बात का यकीन नहीं हो पा रहा था कि सिर्फ 20 साल का अर्जुन अपने माँ बाप और बहन को एक साथ क्यों और कैसे मार सकता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब पुलिस रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ करती है। जवाब और वजह दोनों मिल जाते हैं। अब उसी यकीन के साथ पुलिस अर्जुन को गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन अब पुलिस के कब्जे में था। जरा सा वक्त बीता और अर्जुन ने न सिर्फ अपने ही हाथों अपने माँ बाप और बहन के कत्ल की पूरी बात कबूल कर ली बल्कि फिर पूरी कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर किसी भी माँ बाप या बहन का कलेजा थर्रा जाए। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है भाई और बहन के बीच के प्यार में माँ बाप के फर्क को लेकर। अर्जुन को बचपन से ही लगता था कि उससे 3 साल बड़ी बहन कविता से उसके माँ बाप उससे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर बीच में पढ़ाई आ गई। कविता बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज थी, जबकि अर्जुन बचपन से ही एक बॉक्सर बनना चाहता था। यानी पढ़ाई के मुकाबले उसका ध्यान खेल कूद पर ज्यादा था। पिता चूंकि आर्मी में थे, लिहाजा बच्चों की परवरिश को लेकर थोड़े सख्त थे। वो चाहते थे कि पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करे और बस इसी वजह से वो अक्सर अर्जुन को डांटते थे, कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देते थे। इसी माहौल में अर्जुन और उसकी बहन धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन प्यार का ये फर्क अर्जुन की निगाह में अब कायम था। कई बार गुस्से में उसके पिता उससे यह भी कहते थे कि उनके पास जो भी जमा पूंजी है वो सब कविता को दे देंगे। ये बात भी अर्जुन को नागवार गुजरती थी। अब धीरे धीरे उसके मन में अपने पिता के लिए गुस्सा उबल रहा था। तभी 2 दिसंबर को कविता का 23rd जन्मदिन था। घर वाले कविता का बर्थडे मनाते हैं। अर्जुन एक बार फिर कविता को लेकर उमड़ रहे अपने माँ बाप के प्यार को देखता है और खुद को दरकिनार समझता है। बदनसीबी से ये वही तारीख थी, यानी 2 दिसंबर, यानी बहन के जन्मदिवस का दिन, जब अर्जुन एक खौफनाक फैसला लेता है। फैसला पिता को मार डालने का। फिर सोचता है कि पिता के साथ साथ माँ को भी मार दे। अब तक उसके जेहन में माँ बाप के ही कत्ल की बात थी। भाई बहन के बीच प्यार के बंटवारे के बावजूद वो अपनी बहन कविता को नहीं मारना चाहता था। लिहाजा अब 2 दिसंबर से वो अपने माँ बाप के कत्ल की साजिश बुनने लगा। उसने तय किया कि वो कत्ल रात को तब करेगा जब माँ बाप और बहन सो रहे हों। पर उसे अंदाजा था कि पिता आर्मी में रह चुके हैं, वो फाइट कर सकते हैं। इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो एक ऐसा वार करेगा कि एक बार में ही काम पूरा हो जाए और पिता को बचने का कोई मौका ही न मिले। कत्ल के लिए अर्जुन को अब एक तेजधार हथियार चाहिए था। उसे याद आया कि उसके पिता के पास एक सर्विस नाइफ है जो बेहद तेज है। सबसे पहले चुपके से उसने उस नाइफ को चुराया। अब बस उसे कत्ल की तारीख चुननी थी और उसने तारीख भी चुन ली, 4 दिसंबर। इस परिवार के लिए यह तारीख भी बेहद खास थी। इस परिवार के लिए यह तारीख भी बेहद खास थी क्योंकि 4 दिसंबर को अर्जुन और कविता के माँ बाप यानी राजेश कुमार और कोमल की मैरिज एनिवर्सरी थी। अर्जुन अब 2 दिसंबर से ही 4 दिसंबर के आने का इंतजार कर रहा था। उसके पास पूरे 2 दिन थे, पर अगले 2 दिनों तक वो घर में ऐसा ही दिखाना चाहता था जैसे सब कुछ नॉर्मल है। इन 2 दिनों में वो अपने पिता से नॉर्मल बात करता रहा, माँ पर प्यार बरसाता रहा और बहन से हंसी मजाक भी करता रहा। अगले 2 दिनों तक माँ और बहन के हाथों के बने खाने को भी खाया और आखिरकार 3 दिसंबर की रात आ गई। रात के 11 बज चुके थे। घर के 4 में से 3 सदस्य सो चुके थे, मगर चौथा सदस्य यानी अर्जुन जग रहा था।
अब भी उसके जेहन में यही था कि वो सिर्फ माँ बाप का कत्ल करेगा। लेकिन 3 दिसंबर की रात उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वो अपनी बहन को भी मार दे तो फिर जो कुछ भी जायदाद है उसका वो इकलौता वारिस होगा। फिर उसे ये ख्याल आया कि कत्ल एक हो या एक से ज्यादा, कानून की नजर में सब बराबर हैं। लिहाजा इन वक्त पर उसने बहन कविता को भी मारने का फैसला कर लिया। इसके बाद जब उसे यकीन हो चला कि तीनों गहरे नींद में हैं, तो उसने सबसे पहले अपनी बहन कविता को अपने पिता की सर्विस नाइफ से गला रेत कर मार डाला। कोई आवाज नहीं आई। इसके बाद खून से सने उसी चाकू को लेकर वो पहली मंजिल पर पहुंचा। पिता तब कमरे में अकेले सो रहे थे, माँ वॉशरूम में थी। नींद में सो रहे अपने बाप के गले पर उसने पूरी ताकत से वही चाकू घुमा दिया। इस बार भी कोई आवाज नहीं आई और पिता की सांसें रुक गई। अब वो वही चाकू हाथ में लिए वॉशरूम में माँ के बाहर आने का इंतजार करने लगा। वो माँ ही थी जो अब तक जगी थी। जैसे ही माँ वॉशरूम से बाहर आई, बिना मौका दिए अर्जुन ने तीसरी बार चाकू गर्दन पर घुमाया और माँ फर्श पर गिर पड़ी। और इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। 3 कत्ल करने के बाद बारी बारी से वो हर एक लाश के करीब गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि किसी की सांसें तो नहीं चल रही। इसके बाद जब उसे यकीन हो गया कि सब मर चुके हैं, तो वो तसल्ली से घर के एक कोने में बैठ गया। अब अर्जुन को सुबह होने का इंतजार था। सुबह 5:30 बजे जिम बैग उठाकर अर्जुन घर से कुछ यूं निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहते हैं न कि सबके गुनाहों का हिसाब होता है। अब अर्जुन सलाखों के पीछे पहुंच चुका है और उसका हिसाब होना बाकी है। तो ये थी दिल्ली की दिल दहला देने वाली कहानी। माँ बाप, बहन, ये सब नसीबों से मिला करते हैं, लेकिन अर्जुन ने इनकी कद्र नहीं की। आज रिश्ते तो उसके हाथ से जा ही चुके हैं। वो जेल में कैदी का जीवन काट रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें और खुशहाल रहें। धन्यवाद।